दिल्ली की राउज़ कोर्ट ने आखिरकार एक बड़ा फैसला सुना दिया है। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिस तरीके से बीते साल की जून जुलाई महीने में महिला पहलवानों के द्वारा यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों को यहां पर दिल्ली की राउज़ कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सामने पेश हुए तमाम साक्ष्यों के आधार पर तय कर दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे जो तमाम यौन उत्पीड़न के आरोप थे, उन्हें अब तय यहां पर दिल्ली के राउज़ कोर्ट ने कर दिया है और इसके अलावा उनके सेक्रेटरी के खिलाफ भी अब मुकदमा यहां पर चलेगा। आरोप भी तय यहां पर किए जा चुके हैं। बता दें कि आईपीसी की धारा 354, 354(1), 506 और धारा 506(1) के तहत तमाम यहां पर जो आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए थे वो अब राउज़ कोर्ट ने तय कर दिए हैं। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के और उनके राजनीतिक भविष्य, साथ ही बीजेपी ने हाल में कैसरगंज सीट को लेकर के जो फैसला उनके बेटे को टिकट देते हुए लिया है, उस पर न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम सहयोगियों से बात करेंगे। आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। न्यूज रूम में मौजूदगी इस वक्त मेरी बड़ा फैसला दिल्ली की राउज़ कोर्ट ने सुनाया है और बात करेंगे सहयोगियों से। अमन जी, वाकई में बड़ा फैसला देखने को मिला है और राउज़ कोर्ट ने जो आखिरकार ये फैसला सुनाया है उसमें 4 धाराओं के तहत मामले जो थे या कहीं की 4 धाराओं के तहत आरोप तय हुए हैं। ऐसे में 67 साल के ब्रजभूषण शरण सिंह जो कहीं ना कहीं अभी भी राजनीति से विराम लेते नजर नहीं आ रहे थे, पहला सवाल ये रहेगा कि अब राजनीति पर, भविष्य की राजनीति पर ब्रेक लग गया है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी में तो वैसे भी 70 साल के बाद शायद राजनीति में किसी के लिए जगह नहीं बचती, ऐसा बीजेपी कहती है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर पीएम पोस्ट के लिए कोई जगह हो तो मोदी जी उसके लिए पूरी तरह से फिट बैठते हैं, उनके लिए उम्र का कोई कह सकते हैं बंदिश नहीं है। लेकिन हाँ, हम वापस सवाल पर आते हैं और देखिए, ब्रजभूषण के खिलाफ कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत है। इसका मतलब ये है कि आरोप तय होने के बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 354, 354(a), 506 और 506(a) के तहत जो मामले कह सकते हैं दर्ज किए गए हैं, मामले एक तरीके से आरोप तय किए गए, वो ये बताता है कि अब यहाँ से ब्रजभूषण की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। कल ही की बात है, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ आरोप तय हो जाते हैं, साबित हो जाते हैं, तो मैं खुद अपने हाथों अपना गला एक तरह फांसी के पंजे में डाल दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब जबकि ये मामला कहीं ना कहीं तय होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में अब ब्रजभूषण की जो गर्दन है वो कानूनी शिकंजे में फंसती हुई दिखाई पड़ती है। अब यहाँ से कैसे वो बचेंगे? और जो आपने राजनीतिक भविष्य के बारे में बात की, तो भविष्य तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल जिस तरह के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, उससे क्या उनकी रिहाई हो पाएगी, उससे क्या वो बच पाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जो पीएम मोदी और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे कि जो भी बेटियों के खिलाफ आवाज़ कह सकते हैं गलत अंदाज में पेश करेगा उसको हम सख्त से सख्त सज़ा देंगे, लेकिन ब्रजभूषण के खिलाफ कब से देखिए जो महिला पहलवान हैं वो कह सकते हैं कि तमाम तरह से उनके खिलाफ प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही थी। जंतर मंतर पर उन बेटियों के साथ में कैसी बर्बरता की गई, उनको पुलिस के द्वारा घसीटा गया और तमाम तरह से उनको परेशान किया गया। यहाँ तक कि ये जो लड़कियाँ थीं, अपने जो मेडल उन्होंने जीते थे वो पानी में बहाने के लिए चल दी। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें देखने को मिली जहां पर पूरी तरह से हर कोई, जो खासकर बीजेपी के नेता थे, वो यही कहते हुए नजर आए कि जितना भी ये कुछ किया जा रहा है, सारा कुछ जो है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं इसका सरोकार है, इसीलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब जबकि ये आरोप तय हो गए अक्षय, तो यहाँ पर अब बीजेपी के नेता, खासकर स्मृति ईरानी, जो हमेशा महिलाओं के खिलाफ जब भी कुछ ऐसा होता है तो अपनी आवाज़ मुखर करती हुई नजर आती है, लेकिन सारे की सारी आवाज़ उन्हीं गैर भाजपाई जो कह सकते हैं राज्य हैं या जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ उठती हैं। जैसे ही बीजेपी के अंदर खाने में इस तरह की बात आती है, उनके मुंह पे चुप्पी लग जाती है। अभी भी आप देख रहे हैं उनका कोई स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए कितना करारा झटका है, क्योंकि अभी सिर्फ 3 फेज़ के चुनाव हुए हैं, ऐसे में अभी 4 फेज़ के चुनाव होने बाकी हैं। तो इसके बाद यहाँ पर बीजेपी को करारा झटका लग सकता है। और आपने ब्रजभूषण की बात की, मुझे लगता है कि जो करण भूषण है, कहीं उनके ऊपर अब कोई ना कोई बीजेपी की तरफ से फरमान न जारी हो जाए कि अगर इस तरह का आरोप
तरफ है तो जो जनता है, पब्लिक है, आवाम है, उसका मूड चेंज होते हुए देर नहीं लगेगी। तो ऐसा ना हो कि यहाँ से कोई और चेहरा निकल कर सामने आ जाए, क्योंकि देखिए बीजेपी को भी अपनी साख बचाना ज़रूरी है। और बीजेपी जी बीच में रोकना चाहूंगा, आपने जिक्र किया करण भूषण सिंह का, पार्टी ने टिकट दे दिया है। कहीं ना कहीं पार्टी ने इस बात को मद्देनजर रखा कि जो आरोप ब्रजभूषण पर लगे वो कहीं ना कहीं संगीन है और उसमें पार्टी लिप्त ना हो, इसलिए ब्रजभूषण को दरकिनार करके बेटे को तो तवज्जो दे दी। लेकिन बेटे के सियासी वर्चस्व की बात की जाए वो पिता के बिना अधूरा है। अब पिता अगर जेल जाते हैं तो क्या यहाँ पर जो चुनावी परिणाम और परिणाम से पहले जो मतदान कैसरगंज में होना है वहां ब्रजभूषण के बिना यहाँ पर फर्क पड़ेगा बेटे करण भूषण पर? देखिए बड़ी बात ये भी अक्षय इसमें कि अगर साक्षी मलिक हैं या विनेश फोगाट हैं या बजरंग पुनिया हैं या और भी जो उनके साथ बैठे हुए वहाँ पर जो प्लेयर जो महिला खिलाड़ी हैं या जो पुरुष खिलाड़ी हैं, अगर वो कैसरगंज में जाकर कह सकते हैं चुनाव प्रचार में हिस्सा लेते हैं कांग्रेस पार्टी या सपा की तरफ से, तो यहाँ पर जो ब्रजभूषण के बेटे यानी करण भूषण की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो फिलहाल चारों तरफ से ऐसा लगता है अक्षय माहौल देखकर कि यहाँ से करण भूषण की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अगर ब्रजभूषण जेल जाते हैं तो यहाँ पर उनको अपना कह सकते हैं सीट बचाना मुश्किल हो सकता है, जीतना मुश्किल हो सकता है। भले ही बीजेपी कितनी इसमें तिकड़म बढ़ाती हुई नजर आए, लेकिन जिस तरह का दाग उनके पिता के ऊपर लगा है उसके जो आंच है वो अब करण भूषण के ऊपर भी आती हुई नजर आएगी। बात आ चुकी है यहाँ पर अब करण भूषण पर आंच पड़ सकती है। और जब बात बेटे पर आई है तो बात दूर तक जाएगी। थोड़े दूर पर मेरे सहयोगी अबरार हैं। अबरार, ब्रजभूषण शरण सिंह, फैसला आ चुका है। कोर्ट ने यहाँ पर आरोप तय कर दिए। जो तमाम साक्ष्य कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे उनके आधार पर आरोपी तय हुए हैं ब्रजभूषण। और जिस प्रकार से अमन जी ने भी इस बात का जिक्र किया, अब कहीं ना कहीं लग भी रहा है कि जो यहाँ पर चुनाव प्रचार था, चुनावी माहौल कैसरगंज में करण भूषण के लिए बन रहा था, उस पर अब फर्क पड़ेगा पिता के जेल जाने से। यहाँ पर क्या वाकई में फर्क पड़ेगा और क्या यहाँ पर जो जीत की ओर वे नजर आ रहे थे, क्या उसमें भी अब यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाली है? देखिए, ये जो आरोप सिद्ध हुए, जाहिर सी बात है कि ये मात्र ब्रजभूषण शरण सिंह पर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी भाजपा हाईकमान के लिए भी एक चिंता की बात है, क्योंकि पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी नज़र आ रही थी। और ऐसे में जो ब्रजभूषण शरण सिंह जिस ढंग से अपने पक्ष को रख रहे थे और ये कह रहे थे कि ये तमाम जो महिला पहलवान हैं वो राजनीतिक एजेंडे के तहत जो है वो जंतर मंतर पर बैठी हुई थी, इनको कहीं ना कहीं जो है फंडिंग मिल रही है, इस तरीके के गंभीर आरोप लगाया गया था। अब सोचिए कि ऐसे समय पर जब चुनाव सर पर है और ये देखिए भाजपा के खिलाफ आप कहें ये इत्तेफाक है या क्या कि एक के बाद दूसरा फैसला ये आ गया। पहले तो अरविंद केजरीवाल वाला आया और अब ये वाला आया, तो जाहिर सी बात है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये जो आरोप सिद्ध हुए हैं इसको लेकर के अब महिला पहलवान फिर से जो है आवाज़ जो है बुलंद करना शुरू करेगी। और ख़ास तौर से इस जो है आदेश का सीधे तौर पर जो है कैसरगंज की सीट पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन और जो अन्य सीटें हैं उन पर भी असर पड़ेगा। और बीजेपी हाईकमान को अब जवाब देते नहीं बनेगा कि आखिरकार जिसको आप लगातार जो है वर्षों से डिफेंड कर रहे थे और वो नेता लगातार अभी भी आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन में जब भी बड़े बड़े फंक्शन हुआ करते थे तो वो प्रधानमंत्री वाली श्रेणी में बैठा करते थे। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती थी तो ऐसा लगता था कि वाकई क्या महिला पहलवानों ने जानबूझकर के उनके खिलाफ इस तरीके से या उनकी छवि को जो है बदनाम करने की कोशिश की है, ऐसा जहन में आता था। लेकिन अब जिस ढंग से कोर्ट ने ये आदेश एक तरीके से या फिर उनको जो आरोपी एक तरीके से मान लिया है, जाहिर सी बात है कि इसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो गई है। और ख़ास करके आप देखिए कि इसका चुनावी जो नफ़ा नुकसान है वो जो है हरियाणा की सीटों पर, पंजाब की सीटों पर देखने को मिलेगा, दिल्ली की सीटों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे सीधे तौर पर जो जाट वोटर हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे। और आपने देखा था कि महिला पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत के तमाम लोग पहुंचे थे। तो भाजपा इस बात को भी जहन में रखेगी कि आखिरकार अब इस मामले पर जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस तरीके से आरोप सिद्ध हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि अब हरियाणा वाली सीटों को कैसे निकालेंगे, पंजाब की जो सीटें जाट बहुल सीटें उसको कैसे निकालेंगे, दिल्ली में जहाँ पर जाटों का कब्जा है कई सीटों पर उसको कैसे निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जातिगत तौर पर भी देखने की ज़रूरत है, चूँकि वो तमाम महिला पहलवानों को जिस तरीके से समर्थन मिला था, जाहिर सी बात है कि अब वो संगठन भी अपने अपने तौर पर इसको लेकर के बयान जारी करेंगे और इसका सीधे तौर पर राजनीतिक नुकसान जो है, राजनीतिक खामियाजा जो है वो भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बात जब दूर तक चली है तो दूर हरियाणा में भी गई है। अब हरियाणा यहां से दूर है या हरियाणा पास है, ये
अब यहां 25 मई को कहीं ना कहीं पहले तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर तमाम मतदाता ये तय करेंगे, जिसका परिणाम 4 जून को आएगा। 4 जून को ही यह भी तय होगा कि क्या यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो ये आरोप तय हुए हैं वो मन में रखकर अब हरियाणा में जो मतदाता हैं वो अपना मत डालने वाले। सवाल हमारे सहयोगी सिराज से रहेगा, हरियाणा के मतदाता यहां पर, हरियाणा दूर है पास है, ये तय करेंगे अब 25 मई को और पता लग जाएगा 4 जून को क्या वहां फर्क पड़ेगा और पड़ेगा तो कितना। जी बिल्कुल, इसका निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। जिस तरीके से आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिजभूषण के खिलाफ फैसला सुनाया, निश्चित रूप से सबसे ज्यादा जो है इसका इफेक्ट है वो हरियाणा की सीटों पर देखा जा सकता है, क्योंकि हरियाणा वो राज्य है जहां से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने साल 2019 में जीता था। और इस वक्त जाट अगर जो क्षेत्र है वहां पर देखें तो कहीं ना कहीं जाट जो है वो नाराज हैं और किसान पहले से ही नाराज थे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर है और सिर्फ जैसे हमारे सहयोगी ने कहा कि ये सिर्फ ब्रिजभूषण के लिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी पूरी की पूरी पार्टी की जैसी है, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरा समर्थन मिला ब्रिजभूषण शरण सिंह को और कहीं ना कहीं उनके बेटे को टिकट दिया गया, तो उस पर जो है सवाल या निशान खड़े होंगे। और साफ तौर पर साक्षी मलिक ने कहा था कि बेटियां हार गई, जो महिला पहलवान थी वो हार गई और ब्रिजभूषण की जीत हुई। तो इससे साफ एक जनता के बीच मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं जो इन तरह के घिनौने अपराध कर रहे हैं उनको बीजेपी शरण दे रही है। और जिस तरीके से हाल ही में अभी प्रज्वल रेवन्ना का जो मामला अभी थमा नहीं था और अब ब्रिजभूषण को लेकर ये जो सजा तय हुई है, कहीं ना कहीं जो मामला तय हुआ है, इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है नुकसान झेलना पड़ सकता है। यूपी की कुछ सीटों के साथ साथ मुझे लगता है हरियाणा और पंजाब की कुछ सीटों पर भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। अब ये बात जो उठी है इसका असर देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश की शेष में से कई सीटों पर, साथ में हरियाणा और पंजाब की सीटों पर। हरियाणा पर बात आई है तो 25 मई को प्रदेश की सभी 10 की 10 सीटों पर मतदान होना है और देखना होगा कि वहां पर कितना इस मुद्दे को मन में रख करके हरियाणा के मतदाता अपना मत डालने जाते हैं। फिर इस पर आपकी क्या कुछ राय है, क्या कुछ आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़।